वीएमसी चैनल को और इस चैनल को इसका दायित्व लेने वाले सभी मास्टर्स को कोटि कोटि आत्म प्रणाम और कृतज्ञता। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। वंशी मास्टर जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के जरिए ज्ञान की ज्योति हमारे अंदर प्रज्वलन करने की, हमें ज्ञान की धारा देने वाले महादेव को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। थैंक यू मास्टर्स। तो आज हम द्वादश ज्योतिर्लिंग मतलब 12 ज्योतिर्लिंग है। तो इन 12 ज्योतिर्लिंगों में एक एक ज्योतिर्लिंग के से एक एक ज्योतिर्लिंग से महादेव के उस चेतना, उस चैतन्य से कौन सी ज्ञान छुपी हुई है, कौन सी ज्ञान उसमें छुपी हुई है, हम क्या सीख सकते हैं उस महादेव को, उस ज्योतिर्लिंग के साथ जुड़कर, उनकी चेतना के साथ जुड़कर हम क्या सीख सकते हैं, अपने अंदर किस दुर्गुण को निकाल सकते हैं और कौन से सद्गुण को हमारे अंदर समा सकते हैं, ये हमें बताया जा रहा है। ये एक जिसे कहते हैं ना, सूक्ष्म में मोक्ष। छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी ज्ञान से हम मोक्ष आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ये सिखाते हैं महादेव अपने ज्योतिर्लिंगों की ज्ञान ज्योति के जरिए। तो आज हम विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो है कैसे कहते हैं ना, काशी विश्वेश्वर, वाराणसी, जो ये ज्योतिर्लिंग वाराणसी काशी में है। और इस ज्योतिर्लिंग मतलब उस मंदिर या उस मूर्ति से ज्यादा वो जगह, काशी या वाराणसी, वो पूरा जगह का ही महत्व अलग है। हम इसका महत्व ये है, हम ये सीख सकते हैं, ऐसा सिर्फ एक चीज पर अ, सिर्फ एक ही चीज है, सिर्फ यही सीख सकते हैं ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ बहुत सारे चीजें सीखने के लिए। काशी, वो क्षेत्र और उस क्षेत्र में विराजमान महादेव, काल भैरव, अम, अम, अ, विशालाक्षी माता, अन्नपूर्णेश्वरी और बहुत सारे, मतलब विश्व के सारे मास्टर्स उस क्षेत्र में हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। सारे देव देवताएं उस क्षेत्र में, उनके चैतन्य वहां निक्षिप्त है। अगर उस चेतना को, उस चैतन्य को अगर हम महसूस करना चाहते हैं तो आसानी से महसूस कर सकते हैं। साक्षी गणपति, ऐसा जगह तरह तरह के। तो महादेव इस क्षेत्र के जरिए, काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के जरिए कौन सी ज्ञान की ज्योति हमें सिखाना चाहते हैं, या कौन सी विश्व की सच्चाई हमें समझाने की प्रयास कर रहे हैं। जिस सच्चाई को जान के, पहचान के, विश्व करके, मतलब उसको समझ के, जान के, पहचान के, समझ के अपनाने से मोक्ष आसानी से प्राप्त हो सकती है, होती है। कहते हैं ना, अगर हम अपने शरीर काशी क्षेत्र में, वाराणसी में छोड़ देते हैं, मतलब हम, हमारी डेथ वहां हो जाएगी, तो हमें पुनर्जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इस तपस्या से, इस तपन से, इस इच्छा से बहुत सारे लोग वहां जीने के लिए चले जाते हैं। जैसे कि जब उनकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पास आने के समय काशी चले जाते हैं, वाराणसी चले जाते हैं। गंगा मैया में नहाने से, गंगा की पानी पीने से, और वहां काशी क्षेत्र में रहकर उसी स्थल, उस क्षेत्र में, उस स्थल में, उस भूमि पे अगर मैं अपना शरीर छोड़ दूंगी तो मुझे वापस शरीर लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये सब जानते हैं, है ना।
हम बहुत सुनते 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 आए हैं। तो क्या महत्व है, कौन सी ज्ञान सिखाना चाहते हैं? ये सिखाते हैं कि इस सृष्टि में अगर कोई चीज है, सारे चीज मिट जाते हैं, सब कुछ मिट जाती है। परमानेंट, जैसा शाश्वत, हमेशा रहने वाला कोई चीज नहीं होती। शरीर मिट जाती है, सारे प्रकृति, नेचर में सारी चीज मिट जाती है। लिविंग, नॉन लिविंग, जिसमें जान है और जिसमें जान नहीं है, सब मिट जाते हैं। तो सब मिट जाते हैं, तो हम क्या करें? किस चीज को पकड़े ताकि हमें ये रह जाती है शा अशाश्वत, मतलब जिसमें जिसका कोई, जिसका रूप बदल जाती है, जो मिट जाती है। वैसा ही जो मिट नहीं जाती, हमेशा रहती है, वो भी है। इस सृष्टि में मिट जाने वाली चीज भी है और ना मिट जाने वाली चीज भी है। इसको कहते हैं सत सत्य वस्तु और असत्य वस्तु कहते हैं, गीता भाषा में, भगवत गीता की भाषा में। सत्य और असत्य, ये दोनों की मेल है काशी क्षेत्र। ये सच्चाई अगर हम पहचान पाते, सीख पाते, समझ पाते, तो महादेव मोक्ष का ज्ञान यही है, उस पर इशारा करते हैं। अगर काल भैरव की परमिशन नहीं होती तो हम काशी क्षेत्र नहीं जा सकते। काल भैरव की मतलब क्या है? हम ध्यान कर रहे हैं, हमें भगवान पर, सृष्टि पर, आत्मा के तत्व पर अटूट विश्वास है। अगर हम आत्मा के तत्व को नहीं मानते, ये नहीं मानते कि मैं एक आत्मा का स्वरूप हूँ, मेरे अंदर एक जीवात्मा है जो मेरी शरीर को जीवित रखती है, उसके चेतना की वजह से मैं जीवित हूँ, ये हम बहुत अच्छी तरह मानते हैं। इसीलिए हमें पता है कि आत्मा तत्व क्या है। तो इस आत्मा तत्व को, मैं एक आत्मा हूं, ये बात कहना अलग, इस बात को मानना अलग। इस बात को मानकर इस एहसास से अपनी निजी जिंदगी जीना अलग बात है। अगर हमें हमेशा, हर क्षण ये ज्ञात होती है कि मैं एक आत्मा हूं, मुझे आत्मा जैसा जीना चाहिए, तभी मैं ज्ञान प्राप्त कर पाऊंगी। अगर ये एहसास हमारे अंदर हमेशा ईच एंड एवरी सेकेंड होगी, तो हम मोक्ष प्राप्त कर सकते, उसी क्षण हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि शरीर छोड़ने के बाद कहीं किसी और डायमेंशन में चले जाते हैं। मोक्ष का मतलब ये है कि जीते जी किसी बंधन का गहराई या भारीपन हमें महसूस नहीं हो। हमारी परिस्थितियां ऐसा ही होंगे, दर्द ऐसा ही होगा, समस्या ऐसा है, कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन उसका प्रभाव हम पर नहीं होगा। हम उन सबसे अतिरिक्त, अतीत हो जाते हैं। मतलब हाँ हाँ, परिस्थितियां आ जाती है, इस परिस्थिति मुझे कुछ जो सीखना है मैं सीख जाऊंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ, मैं ले लूंगा। जो भी सिचुएशन हो, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, उससे सीखने के लिए तैयार हूँ, उस सिचुएशन को डील करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये होती है मोक्ष। ऐसा डील करते करते, उसको सुलझते सुलझते, अपने आप को उलझने के बगैर उस सिचुएशन को सुलझते सुलझते, हम खुद को फ्री बर्ड, आजादी महसूस करेंगे। बाहर से नहीं, अंदर से, अपनी अंतरंग से, बंधनों से रिहाई। ये होती है मोक्ष। ऐसा मोक्ष हमें काशी क्षेत्र में जाकर हमें समझ आती है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अपनी जिंदगी में अगर किसी का देहांत हो गया, किसी का, हमारा रिश्तेदार या हमारे फ्रेंड्स के फैमिली में किसी का देहांत हो गया, तो हम क्या करते हैं? उसको रुद्र भूमि में लेकर जाते हैं, उसके घर जाते हैं, उस उनके फैमिली मेंबर्स को
दिलासा देते हैं, कोई बात नहीं, इतना दुःख मत हो, ऐसा दिलासा देते हैं। और कुछ लोग को एलिजिबिलिटी होते हैं, वो अ, ग्रेवयार्ड तक जाते हैं, स्मशान घाट तक जाते हैं। स्मशान घाट में जाकर वापस आने के बाद, जाते हुए वक़्त, आने के बाद भी हमें थोड़ी चिड़चिड़ी जैसा महसूस होती है। बस नहाना चाहिए, शुद्ध करना है, खुद को शुद्ध करना चाहिए, शरीर को शुद्ध करना चाहिए, तब तक हमें कुछ खाने की या कुछ सोचने की भी एहसास नहीं होती, अच्छा नहीं लगता। इतना ही नहीं, अरे यार! इतना ज़िंदगी जिया, इतना पैसा कमाया, इतना धन, दौलत, शोहरत, नाम, सब कुछ कमाया, बस एक चुटकी से सब कुछ खत्म हो गया। बस यही है ज़िंदगी। ऐसा वैराग्य भी एक क्षण में आ जाती है कि नहीं? लेकिन नहाने के बाद, अपनी निजी की ज़िंदगी में वापस आने के बाद सब भूल जाते हैं। काशी क्षेत्र और काशी विश्वनाथ, विश्वेश्वर महादेव ये सिखाते हैं कि वहां ना एक तरफ आरतियां जलती रहती है, एक तरफ जिंदगियां होती है, एक तरफ नहाना, पूजा पाठ, खाना, बस दोनों साइमल्टेनियसली आसपास होते हैं। तो ये सच्चाई हमें दिखाते हैं कि ये अशाश्वत भी है और शाश्वत भी है। तो हमें कैसे जिया जाए? मतलब हमारे अंदर एक कंफ्यूजन आती है, इतना जिंदगी बस एक चुटकी से हो गई, तो मैं क्यों जीऊं? ऐसा इंफीरियरिटी में मत जाओ, क्योंकि जिंदगी का महत्व है अपने खुद को जानने के लिए। हम एक आत्मा का स्वरूप है, हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमने शरीर लेकर आए हैं। अपनी काम खत्म होने के बाद हम चले जाते हैं। ये कितना सच्चाई है, जीना कितना सच है, मरना भी उतना ही सच है। ये दोनों सच को अपनाने की ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान ज्योति हमारे अंदर उसका प्रज्वलन करते हैं काशी विश्वेश्वर महादेव। ये स्थल, ये क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण है कि बहुत युगों से, बहुत सारे युगों से इस धरती पर ये ऐसा ही है। बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस आए हैं, एक युग खत्म हो गई, दूसरी युग आ गई और तीसरी युग आ गई, सारे युग बदल गए। नेचुरल कैलामिटीज जैसे कि श्री कृष्ण का बनाया हुआ द्वारका का भी नाश हो गया, ऐसा श्री राम की बनाए हुए अयोध्या नगर का भी नाश हो गया, सब नाश हो गए, लेकिन काशी क्षेत्र नाश नहीं हुई। इसका इस ज्योतिर्लिंग को नाश करने के लिए बहुत सारे इन्वेशंस हुए हैं, सब कुछ हुए हैं, लेकिन इसका महत्व ऐसा ही है, अटूट है। क्यों? उसमें उतना शक्ति है कि कोई उसे मिटा ही नहीं सकता, नाश नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक्सक्यूज नारायण, नारायण के लिए, नारायण की साधना के लिए बनी हुई एक स्थल है। इसको ये भी बुलाते हैं कि पंच क्षेत्र नगर, मतलब सारे पंचभूतों का यहाँ उसका शक्तियां होते हैं। और नारायण पूछते हैं, मुझे ऐसा जगह दिखाओ या ऐसे जगह बना के दो ताकि मैं अच्छी तरह से साधना कर सकता हूँ, ऐसा महादेव से पूछते हैं। तब महादेव इस स्थल का निर्माण करते हैं। वहां नारायण ने बहुत लंबी अरसे तक वहां उन्होंने साधना की है। सिर्फ नारायण ही नहीं, सारे देव देवताएं हैं। अगर उनको कुछ जैसे श्राप मिल गई या कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ साधना करना चाहते हैं, तपस्या करना चाहते हैं, तो काशी क्षेत्र में आ जाते हैं। उस स्थल का महत्व इतना अटूट है कि जो साधना करना चाहते हैं वो भी रह सकता है, जो जीना चाहता है वो भी रह सकता है, जो मरना चाहता है वो भी रह सकता है, जो खाना खाना चाहता है उसके पास एक रुपये भी नहीं है, उसको मुफ्त में खाना मिलेगा। मतलब इस शरीर पोषण के लिए जो भी चाहिए वहां मिलेगा। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसकी पोषण के लिए शक्ति, ज्ञान,
जो भी चाहिए, वैराग्य, मोक्ष, जो भी चाहिए वहां मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। जिसकी दृष्टि, जिसकी जिज्ञासा जिस चीज पर है, वो सब कुछ वहां मिलेगा। इतना ही नहीं, वो एक जैसे कि पैराडॉक्सिकल, जैसे कि है तो नहीं है, नहीं है तो है, ऐसे जगह है। शाश्वत में अशाश्वत को दिखाते हैं और अशाश्वत में शाश्वत है, ये दिलासा देते हैं। मानव मनुष्य को, मानव समाज को ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण है। शरीर से अधिक आत्मा है, आत्मा से अधिक आत्मा में निक्षिप्त हुई ज्ञान है। वो ज्ञान प्राप्त करने से मोक्ष प्राप्त होती है। ये सच्चाई दिखाती है, ये सच्चाई समझाने पर, उस सच्चाई पर दृष्टि रखने पर मनुष्य को प्रभावित करती है, मोटिवेट करती है। काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग और अन्नपूर्णा देवी, विशालाक्षी माता, विशालाक्षी, विस्तार करो, अपनी चेतना को विस्तार करो, एक्सपैंड करो, इतना एक्सपैंड करो कि विश्व और मैं अलग नहीं, सब, ये सारा सृष्टि मुझ में है और मैं इस सारे सृष्टि में निक्षिप्त हूं। इतना अपने ज्ञान और चेतना को विस्तार करो, ये सिखाते हैं, ये समझाते हैं। जहां भी देखिए, द्वादश आदित्य भी, आदित्य का भी वहां एक स्थान है। वो भी जिसको जो चाहिए, उन्होंने कुछ गलतियां की है, अपने गलतियां सुधारना चाहते हैं, जो कुछ श्राप मिली है उस श्राप से अपने आप को बचाना चाहते हैं, उसके लिए जो साधना करना चाहते हैं, सबके लिए जगह है काशी क्षेत्र में। अगर हम जाते हैं काशी क्षेत्र देखते हैं, वो बहुत भीड़, हमेशा भीड़ होती है, लेकिन सबके लिए जगह होती है। और हमारा मन को भी कुछ ऐसा कि एक शांति जैसा अलग सा महसूस होती है। हमारी सच्चाई हमको दिखाती है और महसूस करवाती है ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र का पालक काल भैरव। वो हमें ज्ञान, क्या कौन सा ज्ञान देते हैं? हम हमेशा अपनी दृष्टि काल में रखते हैं, मतलब ये क्षण मेरी है, ये क्षण ये है, ऐसा होती है। लेकिन वो हमें सिखाते हैं कि काल और कालातीत दो है। कालातीत मतलब भौतिक और अभौतिक। अगर अभौतिक में, भौतिक में कुछ चीज हो रही है तो इसका कारण अभौतिक में मिलेगा। काल में जियो, कालातीत में समाधान ढूंढो, वहां सब कुछ मिलेगा। काल भैरव हमें समाधान देते हैं। हमें कुछ जैसे कि कुछ अनहोनी होने वाली है, ऐसा कुछ महसूस होती है, कभी कभार कुछ होने वाला है ऐसा, हमें हमारी मन में ऐसा लगती है। तब हम काल भैरव जी से पूछ सकते हैं, कुछ होने वाला है। क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता है, आप ना बता दो मुझे, आपने, आप मुझे दिखा दो। ध्यान में बैठकर काल भैरव जी को इनवाइट करके उनकी चेतना से जुड़कर हम अभौतिक मतलब कालातीत में, या हमारे इस समय का अतीत में या भविष्य में क्या होने वाली है, क्या हुआ है, मेरी भौतिक में मतलब काल में मेरी ऐसा परिस्थिति क्यों है, इन परिस्थितियों से मुझे क्या सीखना है, आप मुझे मार्गदर्शन दो, मुझे राह दिखाओ। अगर हम पूछेंगे तो जरूर मिलेगा समाधान। इसीलिए कुछ अगर कुछ समस्या का कुछ हल नहीं निकल रहा है, वह बहुत जटिल है, बहुत कंफ्यूज है, तो क्या करूं? इधर जाऊं तो इसको दर्द लगे, उधर जाऊं तो उसको दर्द लगे, इधर जाऊं तो कोई रास्ता ही नहीं है, किस मार्ग में जाऊं, क्या करूं? इस स्थिति से मैं क्या करूं? इस स्थिति से मैं कैसे निपटूं? ऐसे स्थिति में हमें, हमारे बड़े कहते हैं ना, समय पर छोड़ दो, जो होना है होएगा, समय पर छोड़ दो, इतना एनर्जी वेस्ट मत करो, इतना जोर मत दो अपने दिमाग में, समय को छोड़ दो। क्योंकि हर प्रश्न का समाधान कालातीत में मिलेगा। वो समाधान ढूंढने में
काल भैरव जी हमारा सहायता करेंगे। तो हर समस्या का हल काशी विश्वेश्वर महादेव के पास है, मिलेगा। ये ज्ञान की ज्योति कि हम शरीर में रहते हैं, क्योंकि शरीर के जरिए ही हम अनुभव ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, जो आत्मा का चेतना है, उसको ज्ञान की जरूरी है। उसको चाहिए मोक्ष। अगर उसको मोक्ष चाहिए तो हमें अपनी सच्चाई को मानकर, समझकर उसके साथ जीना चाहिए, तभी ये मुमकिन होगा। ये ज्ञान देते हैं काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के जरिए महादेव जी। तो हम जो भी चाहिए, जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या कुछ डाउट्स है अपनी साधना के प्रति या अपनी सिचुएशन के प्रति, मैं इतना साधना कर रही हूँ लेकिन मेरी मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं है, तृप्ति नहीं है, तो मैं क्या करूं? हम ध्यान में बैठने के बाद बस श्वास पे ध्यास 1-2 मिनट 3-4 मिनट के लिए किया। उसके बाद हम काशी विश्वेश्वर महादेव को आमंत्रित करके, मतलब उसको याद करके, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ना मुझे समाधान दो। मुझे आपसे जुड़कर, आपकी चेतना से जुड़कर इस प्रश्न का समाधान ढूंढना चाहती हूँ। आप मेरा सहायता कीजिए, तो जरूर हेल्प करेंगे। मतलब ये 360 डिग्रीज, भौतिक जीवन का, मानसिकता, मतलब हमारी मेंटल स्टेटस, या डिप्रेशंस का, स्ट्रेस का, स्पिरिचुअलिटी का, आत्मा तत्व का, कर्म तत्व का, ज्ञान तत्व का, या मोक्ष का, जो भी प्रश्न है हम पूछ सकते हैं और हमें समाधान जरूर मिलेगा। ये ज्ञान देती है, ये ज्ञान की ज्योति होती होती है काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग में। ये हमें उस क्षेत्र से, उस क्षेत्र में विराजमान सारे मास्टर्स, सारे देव देवताओं से, मतलब एक यूनिवर्सिटी है भगवान का, भगवानों का यूनिवर्सिटी। जो चाहो मिलेगा, बस अपने अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, उसके प्रति अपनी साधना, प्रयत्न होनी चाहिए, तो जरूर मिलेगा। तो ये सिखाते हैं हमें काशी विश्वेश्वर महादेव। अशाश्वत में शाश्वत है और शाश्वत में अशाश्वत है। जैसे कि सारे मनुष्य, सारा शरीर नष्ट हो जाएगा, सिर्फ आत्मा शाश्वत है कि नहीं? आत्मा आत्मा शाश्वत है, इसीलिए वो जब चाहे तब शरीर ले सकती है। अरे यार मेरा ये शरीर छूट गई, मैं क्या करूं? अरे यार नया शरीर मिलेगा, परमात्मा नया शरीर देने के लिए हमेशा तैयार है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये शरीर, ये जन्म पूर्ण हो गई, नया जन्म मिलेगा। अरे यार इतना लंबा जन्म, क्या करूं, क्या सीखूं? कोई बात नहीं, जन्म भी खत्म हो जाएगा। ऐसा हमारी सृष्टि में चिरंजीवी तत्व, मतलब जैसे कि हनुमान जी, आ, ये सारे मास्टर्स है ना, ये जैसे कि हम कहते हैं अपना शरीर अशाश्वत है, लेकिन वो तब से लेकर अब तक जी रहे हैं। अपने इस भौतिक शरीर को ही उन्होंने इतना दिव्यत्व, अपनी साधना से, अपनी ज्ञान से, अपनी शक्ति से इतना दिव्य शरीर बना दिया कि वो हमेशा रहते हैं। तो ये नहीं है, हम ऐसा कह नहीं सकते, मतलब ये ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। सब बदलती है, सृष्टि में बदलना सहज स्वभाव से होती है, बदलाव सहज स्वभाव से होती है। शाश्वत से अशाश्वत, अशाश्वत से शाश्वत, शाश्वत से अशाश्वत, ये सारा, ये एक साइकिल जैसा होती है। तो सब मुमकिन है, सृष्टि में सब मुमकिन है। ऐसा हर मनुष्य को, हर मानव को ये दिलासा देते हुए
ज्ञानवान बनने की, दिव्य ज्ञान प्रकाशी बनने की और मोक्ष प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करती है, प्रेरणा देती है काशी विश्वेश्वर क्षेत्र, काशी क्षेत्र और उसमें विराजमान विश्वेश्वर महादेव। तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। जो मुझे समझ में आया वो मैं कहने की प्रयास, और हमें ये ज्ञान वंशी मास्टर जी ने दिया है। उन्होंने बहुत रिसर्च करते हैं, जैसे कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो वो सुनते हैं, लेकिन अपनी नजरिया से, अपनी साधना से, अपनी नजरिया से इसका मतलब क्या है, इसका आंतर्य क्या है, ये ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं। करते करते उसको सरल भाषा में, जैसे कि सबको समझ में आए, ऐसा सरल भाषा में हंसते हंसते सिखा देते हैं। तो महादेव से भगवान को, भगवान जितना गौरव और मर्यादा देनी है देनी चाहिए, लेकिन उस मर्यादा के जरिए उनको हमसे अलग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा हमारी सहायता करने के लिए हमारे पास होते हैं, बस वेट करते हैं ये कब पूछेगा और कब मैं इसका हेल्प करूंगा। हम उसको, एक भगवान हमसे बहुत बड़ा है ऐसा समझकर उसको हमसे अलग रखते हैं, दूर रखते हैं। इसके वजह से हम उनसे जो सीखना है, जो बनना है, उनका शक्ति, उनका प्यार, उनका दया, ये सब कुछ हम महसूस नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए हमें, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और जो चाहिए देते हैं, ऐसा मानने से हम उनके चेतना से, क्योंकि वो सच है, ये सच है, भगवान किसी को दूर नहीं रखते, सबको अपने साथ रखने के लिए, सिखाने के लिए अपने पास होते हैं, सिर्फ हम मान नहीं रहे। इस सच्चाई को मानने से हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मतलब आध्यात्मिक उन्नति बहुत तेजी से होगी और बहुत तेजी से हम आगे बढ़ पाएंगे।